प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से चैप्टर इल्यूमिनेशन। प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त क्या है? ठीक है। इसमें हम लोग टॉपिक दिया हुआ है प्रतिदीप्त क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसके क्या नियम होते हैं, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी इसकी तीव्रता क्या होती है। ये सब टॉपिक हैं इस चैप्टर से। आपके लगभग 2 क्वेश्चन जो है थ्योरी के क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। तो आइए देखते हैं टॉपिक इल्यूमिनेशन प्रतिदीप्त क्या होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त टॉपिक कह रहा है प्रतिदीप्त क्या होता है। क्या है? प्रदीप्ति। 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 प्रदीप्ति क्या होती है? इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति क्या होती है? कह रहा है प्रदीप्ति एक प्रकाश विकिरण ऊर्जा का क्या है? स्वरूप है। प्रदीप्ति जो है एक प्रकाश विकिरण ऊर्जा का मतलब विकिरण एनर्जी का एक स्वरूप है। ठीक है, विकिरण एनर्जी की एक स्वरूप है। कह रहा है प्रदीप्ति लाइटिंग स्रोत द्वारा किए जाने वाले प्रकाश की मात्रा है। मतलब कि प्रदीप्ति जो एक प्रकार की देखा जाए कि जो क्या लाइटिंग स्रोत से मतलब देखा जाए तो लैंप के थ्रू जो प्रकाश उत्सर्जित होती है उसी का एक क्या है? मात्रा है। उसी का एक मात्रा है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो क्या प्रकाश से जो विकिरण एनर्जी उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है? प्रदीप्ति कहलाती है। वही कह रहा है कि प्रदीप्ति एक प्रकाश विकिरण ऊर्जा का ही रूप है। प्रदीप्ति लाइटिंग स्रोत कोष्टक में लैंप द्वारा किए जाने वाले प्रकाश की मात्रा है। मतलब कि जो देखा जाए जैसे मान लीजिए एक बल्ब जलाई जाती है तो बल्ब से जो क्या एक प्रकाश रोशनी पैदा होती है, तो वही कह रहा है कि प्रदीप्ति एक लाइटिंग स्रोत लैंप द्वारा किए जाने वाले प्रकाश की मात्रा है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट लक्स होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? लक्स होती है। क्या होती है? इसकी यूनिट लक्स होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपका प्रदीप्ति का यूनिट क्या होता है? प्रदीप्ति का यूनिट होता है एम्पियर, ओम, वाट, लक्स। तो लक्स क्या हो जाएगा? प्रदीप्ति का इल्यूमिनेशन का क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है इसके नियम, प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति के नियम। इसके 2 नियम है। इसके कितने नियम है? 2 नियम है। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन कह रहा है प्रदीप्ति के नियम क्या होते हैं? लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति के नियम। सेकंड टॉपिक आपका कह रहा है प्रदीप्ति के नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रदीप्त के नियम क्या होते हैं? इसके मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम इसका क्या क्या कहता है? प्रदीप्त घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम। प्रदीप्त घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम। फर्स्ट ला इसका जो कहता है प्रदीप्त घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग नियम। वर्ग नियम। ठीक है, प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम। और सेकंड जो कहता है आपका, सेकंड कहता है प्रदीप्त घनत्व के लिए लेवर्ट का कोजिया नियम। प्रदीप्त घनत्व के लिए क्या? लेवर्ट का कोजिया नियम। लैम्बर्ट का कोजिया नियम। ठीक है, प्रदीप्त के नियम 2 हैं। फर्स्ट ला कह रहा है कि
प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम, सेकेंड ला क्या आ रहा है, प्रदीप्ति घनत्व के लिए लेवर्ट का कोजिया नियम। आइए देखते हैं कि प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट ला क्या होता है, प्रदीप्ति घनत्व के लिए लेवर्ट का नियम, लेवर्ट का कोजिया नियम, लेम्बर्ट का कोजिया नियम, कोजिया नियम। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है, इल्यूमिनेशन ऑफ लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में फर्स्ट ला क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम, सेकेंड नियम कह रहा है प्रदीप्ति घनत्व के लिए लेवर्ट का कोजिया नियम, लेवर्ट का कोजिया नियम। आइए देखते हैं फर्स्ट ला क्या कह रहा है, प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम। फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट नियम को क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और क्या बोलते हैं, लेवर्ट का कोजिया, लेवर्ट कोजिया लॉ, और इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं लेवर्ट कोजिया लॉ। ठीक है, कोसाइन लॉ या कोजिया लॉ जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कह रहा है, यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें, ये तल है, ये भूमि है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें किसी प्रकाशित तल पे पहुंचने वाली, क्या प्रकाश की कह रहा है, किसी प्रकाशित तल पे पहुंचने वाली प्रदीप्ति, मतलब कि क्या ये लाइट ऑफ सोर्स पहुंचने वाली प्रदीप्ति और इसके बीच की जो दूरी है, मतलब कि क्या प्रकाशित तल और जहां से प्रकाश स्रोत पैदा हो रहा है, आ रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा फिर कह रहा है तथा व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी जो प्रदीप्ति की फ्रीक्वेंसी होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लॉ आप क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ जो कह रहा है कि क्या E इज इक्वल टू ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। यानी जो है, जो प्रदीप्ति तीव्रता जो होती है वो क्या बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती और प्रकाश की प्रदीप्त की तीव्रता जो होती है उसके क्या उसके प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, यहां से कह रहा है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम, मतलब व्युत्क्रम मतलब कि क्या उसके बीच की दूरी, और व्युत्क्रम 1 अपॉन डी, और वर्ग मतलब उसके डिस्टेंस का स्क्वायर नियम। ठीक है, यहां से आप सीधे बता सकते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या उसके जो डिस्टेंस है 1 अपॉन डी के स्क्वायर के क्या होती है, इक्वल होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी प्रकार से कह सकते हैं प्रदीप्ति घनत्व के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम जो कहता है वो ये कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली जो प्रकाश की विकिरण होती है वाली जो प्रकाश की प्रतिदीप्त होती है उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा क्या
प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी ई क्या प्रोपोर्शनल टू 1/d² के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या लॉ ऑफ क्या, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ, यूनिवर्सल स्क्वायर लॉ। अब कह रहा है आपका प्रदीप्ति घनत्व के लैम्बर्ट का कोजिया नियम, बोले तो सेकेंड लॉ आपका कह रहा है लैम्बर्ट कोसाइन, सॉरी लॉ ऑफ लैम्बर्ट कोसाइन, लॉ ऑफ लैम्बर्ट कोसाइन। ठीक है, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ जिसको बोलेंगे, सेकंड नंबर कह रहा है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ था, और सेकंड लॉ आपका क्या कह रहा है लैम्बर्ट का कोजिया नियम, या बोल सकते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। आइए सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लैम्बर्ट कोजिया नियम ये है, कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण की कोजिया के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी प्रकाश स्रोत से के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाला प्रदीप्ति, यानी कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बल्ब है या कोई भी प्रकाश स्रोत है जहां से क्या प्रकाश क्या होती है उत्सर्जित होती है, वही कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पे पहुंचने वाला प्रदीप्ति, किसी प्रकाशित तल मतलब जो है प्रकाशित तल, ये क्या है ये तल है, इस पे पहुंचने वाला क्या कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पे पहुंचने वाला प्रदीप्ति मतलब कि विकिरित ऊर्जा स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, मतलब कि इस स्रोत से जो प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रकाश की किरण अभिलंब के बीच बने कोण, मतलब इसके बीच जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है कोण की कोजिया के अनुक्रमानुपाती है, इसके बीच की जो एंगल है इसके क्या है इसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, लेवर्ट का कोजिया नियम, यानी इससे जो फार्मूला मेरा मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये क्या है मेरा एक सरफेस है, ये सरफेस है और ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, और ये क्या है लंबवत मेरा एक तल है, लंबवत मेरा तल है, यानी जो सूर्य की किरणें आएंगी रिफ्लेक्ट होकर के ये वापस निकलेंगे, यानी कहने का मतलब ये किरण जो आ रही है और ये लंबवत जो लाइन है इसके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वही क्या कहलाएगा मेरा लेवर्ट का कोजिया नियम कहलाएगा, लेवर्ट का कोजिया नियम कहलाएगा। और मान लीजिए यानी ये क्या है मेरा सन है, ये मेरा लंबवत है और ये मेरा क्या है ये प्लेटफॉर्म मतलब सतह है। ठीक है, यानी लंबवत और सन से किरणें आने वाले के बीच जो क्या एंगल बनेगा वही क्या लेवर्ट का कोजिया नियम कहलाएगा। इस प्रकार से जो इसका इक्वेशन बनता है, इसका इक्वेशन जो बनता है E इक्वल टू ऑफ क्या बनेगा E इक्वल टू ऑफ K cos थीटा, यही इसका फार्मूला हो जाएगा कोसाइन, यानी लेवर्ट का कोजिया नियम का फार्मूला निकल जाएगा E इक्वल टू ऑफ K cos थीटा। ठीक है, यानी इसका जो है फर्स्ट लॉ का E क्या है E प्रोपोर्शनल टू 1/d², और सेकेंड लॉ जो है E इक्वल टू ऑफ K cos थीटा। ठीक है, यानी प्रतिनिधि के दो नियम, फर्स्ट क्या नियम है, फर्स्ट नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम और सेकंड नियम कह रहा है लेवर्ट का कोजिया नियम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, यानी ये आपका नॉर्मल लाइन है, ये सरफेस है और ये क्या सूर्य की किरणें जो आपके सरफेस पे क्या पड़ रही हैं। ठीक है, वही कह रहा है सोर्सेस ऑफ रेज जिसको बोलते हैं सूर्य की किरण, ये हो गया, ये दो फार्मूला निकल गए, यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम से E प्रोपोर्शनल टू 1/d² और लैम्बर्ट का कोजिया नियम के अनुसार E इक्वल टू ऑफ K cos थीटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, प्रदीपन की तीव्रता इल्यूमिनेशन ऑफ क्या इंटेंसिटी, मतलब सॉरी इसकी क्या कह रहा है, ये तो बताएं शुरू में भी बताएं कि प्रदीप्त की जो इकाई जो होती है वो क्या बोलती है लक्स होती है, क्या होती है लक्स, यानी इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है लक्स होती है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रदीपन की तीव्रता, इसकी तीव्रता क्या होती है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, प्रदीपन की तीव्रता। कह रहा है प्रदीपन की तीव्रता, प्रदीपन की तीव्रता की तीव्रता 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 ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रदीप्ति की तीव्रता, इसकी तीव्रता क्या होती है। कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। वह कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश कोण स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। यानी क्या, ये सरफेस है और सूर्य की किरण इस सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की क्या कहलाती है, प्रदीप्ति की तीव्रता कहलाती है। इसमें कह रहा है टॉपिक दे रहा है ल्यूमेन क्या होता है। इसमें कह रहा है ल्यूमेन ठीक है। क्या कह रहा है, ल्यूमेन कह रहा है प्रदीप्ति पुंज F को ल्यूमेन में नापा जाता है। एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 ल्यूमेन कहलाती है। उसके बाद कह रहा लक्स, ल्यूमेन है। फिर कह रहा लक्स जो है ये क्या होती है, प्रदीप्ति की यूनिट होती है। शुरू में ही बताया कि लक्स जो है प्रदीप्ति की यूनिट है। कह रहा किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता, किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता का मात्रक लक्स कहलाता है। इसे मीटर कैंडल में भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब लक्स को हम जो है मीटर कैंडल भी कहते हैं, कैंडल भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक हिसाब से ये कहा जाए कि प्रदीप्ति की यूनिट जो होती है लक्स होती है, या कहीं कहीं लक्स के अलावा मीटर कैंडल भी दे देगा, ठीक है। लक्स के अलावा मीटर कैंडल भी दे देगा। यानी एक लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक लक्स जो होता है 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक लक्स जो होता है 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एक लक्स जो होता है क्या होता है, एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कह रहा है प्रदीप्ति, इसकी दक्षता क्या होती है, इल्यूमिनेशन ऑफ एफिशिएंसी क्या होती है, मतलब कहने का प्रदीप्ति की दक्षता। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रदीप्ति की दक्षता, इसकी दक्षता क्या होती है, प्रदीप्ति की दक्षता। ल्यूमेन और लक्स को ही मिलाकर क्या, एक लक्स जो बराबर होता है 1 ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है प्रदीप्ति की दक्षता, इसकी दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इल्यूमिनेशन ऑफ एफिशिएंसी, प्रदीप्ति की दक्षता, इसकी दक्षता क्या होती है। कह रहा है प्रदीप्ति की दक्षता, कह रहा है किसी वैद्युतीय प्रकाश स्रोत से, किसी इलेक्ट्रिक लाइट स्रोत से
उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उस प्रदान की गई मतलब उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात उस स्रोत की प्रदीप्ति की दक्षता कहलाती है। कहने का मतलब ये है, क्या कह रहा है कि किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली कुल प्रकाश की मात्रा, यानी इलेक्ट्रिक क्या है, कोई वैद्युतिक प्रकाश है जैसे बल्ब है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक लाइट से उत्पन्न होने वाली कुल प्रकाश की मात्रा और इलेक्ट्रिक जो मतलब इलेक्ट्रिक लाइट मतलब कि जो बल्ब से पैदा होने वाली कुल प्रकाश की मात्रा और बल्ब को दी जाने वाली क्या टोटल पावर का जो अनुपात होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, इफिशियंसी कहलाएगी, इल्यूमिनेशन की इफिशियंसी कहलाएगी। वही कह रहा है कि क्या कि किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा और उस वैद्युतिक प्रकाश स्रोत को देने वाले कुल पावर का जो अनुपात होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, इफिशियंसी कहलाएगी, दक्षता कहलाएगी। ठीक है, इफिशियंसी यानी दक्षता कहलाएगी। कह रहा है कि इफिशियंसी कह रहा है इल्यूमिनेशन इफिशियंसी जो हो जाएगा, यानी प्रदीप्ति जो दक्षता होती है, प्रदीप्ति जो दक्षता होती है, प्रदीप्ति दक्षता किसके बराबर होती है, प्रदीप्ति दक्षता जो होती है उस वैद्युतिकी स्रोत द्वारा उत्पन्न होने वाले क्या उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा, प्रकाश की कुल मात्रा यानी आउटपुट ल्यूमेन, आउटपुट ल्यूमेन में अपान मतलब कि उस वैद्युतिक स्रोत को देने वाले पूरा क्या वोल्टेज पावर यानी इनपुट वाट में, इनपुट वाट में, ठीक है, इनपुट वाट में। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदीप्ति दक्षता जो इल्यूमिनेशन इफिशियंसी जो होती है आउटपुट ल्यूमेन में अपान इनपुट वाट में, मतलब कि वैद्युतिक जो स्रोत है उसको वैद्युतिक स्रोत से उत्पन्न होने वाले पूरे प्रकाश किरण अपान क्या उस वैद्युतिक स्रोत को दिए जाने में मतलब इनपुट दिए जाने में जो क्या वैद्युतिक पावर है उसका जो अनुपात हो जाएगा वही क्या कहलाएगी, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी कहलाएगी, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी कहलाएगी। इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। इल्यूमिनेशन इफिशियंसी की जो यूनिट हो जाएगी एक प्रकार से इसको बोलेंगे ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यानी इसका जो मात्रक हो जाएगा किसका, प्रदीप्त की दक्षता का जो मात्रक कहलाएगा वो क्या हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट क्या हो जाएगी, क्या प्रदीप्ति दक्षता की मात्रक हो जाएगी, ल्यूमेन प्रति वाट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अवशोषण गुणांक क्या है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, अवशोषण गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक जिसको बोलते हैं एब्जॉर्बेशन फैक्टर। ठीक है, कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के द्वारा होकर के गुजरती हैं और किसी सरफेस पे पड़ती हैं
और पड़ने के बाद फिर क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो उस सरफेस के द्वारा आप प्रकाश की किरणें क्या हो जाती, कुछ ना कुछ क्या हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। उस माध्यम के द्वारा या उस तल के द्वारा प्रकाश की किरणें कुछ ना कुछ अवशोषित हो जाती हैं। उसी गुण को ही क्या बोलते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। उसके इस फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, इस फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेशन फैक्टर बोलते हैं, अवशोषण गुणांक। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरणें, यहाँ से प्रकाश की किरणें किसी तल पे पड़ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें जो है किसी तल पे पड़ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये तल है। क्या प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के द्वारा, प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के द्वारा किसी तल पे पड़ती हैं और क्या होती हैं, फिर वहाँ तल से परावर्तित हो जाती हैं। तो यानी क्या, प्रकाश की किरणें जिस तल पे पड़ती हैं या जिस माध्यम से होकर के गुजरती हैं, तो उस माध्यम या उस तल के द्वारा प्रकाश की किरणें कुछ न कुछ अवशोषित हो जाती हैं। उसके इस फैक्टर को ही एब्जॉर्बेशन फैक्टर या अवशोषण गुणांक कहते हैं। उस फैक्टर को या इस गुणांक को ही अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्बेशन फैक्टर कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के द्वारा किसी तल पे पड़ती हैं तो क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के थ्रू गुजारी जाती हैं और वह जिस तल पे पड़ती हैं, तल पे पड़ने के बाद क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो तल पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो उस तल या उस माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरणों का कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, एब्जॉर्बेशन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। ठीक है, अवशोषण होता है। उसी गुण को ही अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्बेशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रकाश का अवशोषण गुणांक क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से कहेंगे कि अवशोषण गुणांक जो हो जाएगा, अवशोषण गुणांक जो हो जाएगा क्या, अवशोषित प्रकाश अपान परावर्तित प्रकाश, आपतित प्रकाश। क्या, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। एक प्रकार से कह सकते हैं कि क्या, कि जो अवशोषण गुणांक होगा वह अवशोषित प्रकाश, मतलब उस सरफेस या उस तल के द्वारा क्या, अवशोषित प्रकाश एब्जॉर्प्शन लाइट, और क्या, अपान आपतित प्रकाश, यानी जो परावर्तित किरणें हो रही हैं, क्या बोला जाए तो रिफ्लेक्शन लाइट, यानी अवशोषित मतलब एब्जॉर्बेशन लाइट अपान क्या, रिफ्लेक्शन लाइट के जो अनुपात होते हैं, रेशियो होता है, वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेशन क्या फैक्टर कहलाता है। यानी अवशोषण गुणांक जो हो जाएगा अवशोषित प्रकाश अपान आपतित प्रकाश के बराबर हो जाएगा, के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है परावर्तन गुणांक क्या होता है। कह रहा है परावर्तन, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तन गुणांक कह रहा है, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर, परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर। कह रहा है क्या, कह रहा है कि जब किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन कहते हैं। यानी क्या, सेम वही कंडीशन विपरीत। कह रहा है कि किसी प्रकाश की किरणें जब किसी तल पर पड़ती हैं तो उस तल के द्वारा क्या होता है, उस तल पे पड़ने के बाद जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, यानी जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, जो प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं वो उसका अनुपात क्या, और आपतित प्रकाश मतलब उस तल पे पड़ने वाले प्रकाश का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक कहलाता है या रिफ्लेक्शन
फैक्टर कहलाता है। यानी किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी तल पे जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जो रिफ्लेक्शन होता है यानी जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं वो अपन आपतित किरणें यानी किसी तल पर पड़ने वाली किरणें का जो अनुपात होता है वही उसका क्या कहलाता है, परावर्तन गुणांक या रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि परावर्तन गुणांक जो होता है परावर्तन गुणांक जो होता है क्या होता है, परावर्तित प्रकाश अपान आपतित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश अपान आपतित प्रकाश। परावर्तन गुणांक जो होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या हो जाता है, परावर्तित प्रकाश अपान आपतित प्रकाश। यानी जो प्रकाश की किरणें परावर्तित हो रही हैं सरफेस से टकरा करके उसका गुणांक उसका प्रकाश का अनुपात बटे आपतित प्रकाश, मतलब जो सरफेस पे आने वाली प्रकाश की किरणें हैं दोनों का जो रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है परेषण गुणांक क्या होता है, ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके जो है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है पारेषण गुणांक यानी ट्रांसमिशन फैक्शन। कह रहा है पारेषण गुणांक जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या, ट्रांसमिशन फैक्टर। कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारेषण गुणांक कहते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश, कहने का मतलब ये कि किसी मतलब प्रकाश की किरणें आएंगी लेकिन किससे होकर के आएंगी, किसी पारदर्शी माध्यम से वो आएंगी। मतलब कहने का मतलब कि प्रकाश की किरणें यदि किसी मिरर के थ्रू से हो करके और सरफेस पे आ रही हैं तो उस मिरर के थ्रू, वही कह रहा है कि किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश का जो अनुपात रेशियो होगा वही पारेषक गुणांक कहलाएगा, यानी ट्रांसमिशन